बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलालपुर पीरवाला के करीब सुबह सवेर जो ट्रैफिक हादसा अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें तकरीबन 24 जो लोग थे उस डाइवो में, स्पेशल डाइवो थी एग्जेक्टिव क्लास, उसमें सिर्फ 24 लोगों के बैठने की ही गुंजाइश थी। लाहौर से कराची जा रही थी और वो जो हादसा पेश आया, इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात हुई है, मोटरवे और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो चीज़ें जो सामने आई हैं कि इतनी बड़ी डाइवो कंपनी की तरफ से उनकी ये हालत है, तो इस पर अरबाब इख्तियार को नोटिस लेना चाहिए। मोटरवे पर जब आप सफ़र करते हैं तो अमूमन मोटरवे 2 लेन या 3 लेन की होती है, जिसमें जो आपके लेफ़्ट साइड पे येलो लाइन के साथ जो पहली लाइन होती है उसको वो HTV और PSV के लिए होती है। सेंटर में जो लाइन होती है वो होती है LTV के लिए और दीगर जो छोटी गाड़ी है उनके लिए। जो आपके राइट साइड पे पहली लाइन होती है जहाँ पे वो बैरियर लगा होता है और उसकी जानिब दूसरी जानिब वो दूसरी सड़क होती है, वो होती है क्रॉसिंग के लिए। तो यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि जो डाइवो बस जो आ रही थी स्पीड में लाहौर से कराची के लिए, जिसमें 24 मुसाफिर सवार थे, उसने 2 ही चीज़ें हो सकती हैं अभी फ़िलहाल इब्तदाई तौर पर। या तो ड्राइवर को नींद आ चुकी थी क्योंकि उसने पीछे से जाके हिट की और PSV की जो लाइन येलो, जिसको आप हॉट शोल्डर कहते हैं, अमूमन जब गाड़ी ख़राब होती है तो आप उस येलो लाइन से गाड़ी को बाहर खड़ा करके डबल इंडिकेटर लगा के मोटरवे को कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे कि हमारी गाड़ी ख़राब है या फ़लाँ मसला है, तो मोटरवे हकाम वहाँ पर आप पहुँचकर आपको जो है वो रेस्क्यू करते हैं। हॉट शोल्डर के बाहर जाकर उसने क्रॉस करने की कोशिश की है और पेट्रोल का जो टैंकर था उसको पीछे से जाकर उसने हिट किया है। हिट करते ही आपको पता है कि पेट्रोल का जो भरा हुआ टैंक था वो हचकोले खा रहा होता है उसके अंदर ना, जब वो सफ़र करता है। और पेट्रोल का जब टैंकर जब किसी भी जगह पर अपनी पहुँचता है, पहुंचने के बाद उसको कम से कम 30-40 मिनट या 1 घंटा रोक दिया जाता है। वो जो अनबैलेंस हो रहा होता है, हिल रहा होता है, वो जब तक अपने लेवल पे नहीं आ जाता तब तक उसको खाली नहीं किया जाता। इसने जब पीछे से हिट किया तो ज़ाहिर है वो डाइवो का फ्रंट जो पोर्शन है, हिस्सा है, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें लगी होती हैं, इलेक्ट्रिक फटा और जो पेट्रोल था वो बड़ी स्पीड से पूरी बस के ऊपर गिरा और पूरी जो बस थी वो जल कर खाकस्तर हो गई। उसमें जो मासूम लोग थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, छोटे बच्चे भी थे। एक ही नाम से काफ़ी लोगों की टिकटें बुकिंग होती हैं, एक शख्स हैदराबाद में जिसने उतरना था और बाकी तमाम लोग जो है वो कराची जा रहे थे। इनिशली तौर पे जो रिपोर्ट सामने आई है वो आई है कि या तो ड्राइवर को नींद आ चुकी थी कि वो रॉन्ग साइड से जाके उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और अगर उसने ओवरटेक करना था, उसको क्रॉस करना था, तो पहली लाइन जो लेफ्ट साइड पे आपके होती है PSV की, वो छोड़ के सेंटर में LTV की लाइन क्रॉस करके उसने फिर अपनी वापस लाइन में आना था। ताहम कुछ लोग ये भी मौके पर जो मौजूद हैं जिन्होंने देखा है, क्रॉसिंग के जो ट्रैफिक के लोग हैं, वो कह रहे थे जो ट्रॉला है वो भी पेट्रोल का इनलीगल जो फर्स्ट राइट वाली लाइन थी क्रॉसिंग की LTV की, ये उसमें से होकर फिर वापस थर्ड लाइन में आ रहा था। पीछे से जो डाइवो की जो बस आ रही थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। अब देखना ये है कि वो जो डाइवो बस का जो ड्राइवर था उसकी एज कितनी थी, उसकी नींद भी पूरी थी। अमूमन हम भी जब मोटरवे पे सफ़र करते हैं 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव पे हमें जब जाते हैं अपने काम काज के सिलसिले में, तो ये चीज़ मैंने भी नोट किया है कि जब आप बिल्कुल मोटरवे पे स्मूथली ड्राइव कर रहे हो, तो AC भी चल रहा हो, आपकी गाड़ी में कोई धक्का ना हो, तो अमूमन नींद आ जाती है, सुकून आ जाता है। और फिर वो सुबह के 3 और 4 का टाइम था, फजर की नमाज का, पहली अजानें जो है वो शुरू होना, अजानें आना शुरू हो गई थी, तो वो नींद का परफेक्ट टाइम था। पता नहीं चल सका कि वो जो है ड्राइवर को कितनी नींद थी। उसमें जो पैसेंजर थे, अब उसके अंदर जो कैमरे लगे हुए थे वो भी जल के खाकस्तार हो गए। उसके अंदर जो DVR रिकॉर्डर था वो मोटरवे ने बड़ी कोशिश की है कि उसको निकालें। इस वक्त तक जो इतलात है वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर जो छोटी चिप होती है DVR के अंदर, वो निकाल कर देखा जाए कि स्पीड कितनी थी, ड्राइवर जाग रहा था या नहीं जाग रहा था। अब जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम जो उनके ड्राइवर्स हैं वो कम से कम यकीनन 8-8 घंटे की उनसे करवाते होंगे या ट्रिप बाय ट्रिप होगा, लेकिन उनके जो मेडिकल फिटनेस है उसको बरकरार रखें, उनकी जो सेहत का है वो ख्याल रखें, उनकी नींद पूरी होनी चाहिए। एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ जो साथ गार्ड है, जो उसके साथ जो एक वो जो साथ लड़की होती है वो जो उसको देख रही होती है पैसेंजरों को, वो कम से कम ड्राइवर को जगाए रखे या उसके साथ उसकी जो चीज़ें हैं। और जो पैसेंजर सफ़र कर रहे होते हैं, मुसाफिर जो सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम दौरान सफ़र जो है वो कम से कम इतना ही तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें कि खुद भी सो जाएं और उनके बच्चे भी सो जाएं। ड्राइवर की जो हालत है आपने देख ली है। अमूमन माजी करीब में हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे कि जब हम सफ़र करते थे तो कम से कम सफ़र में सोते नहीं थे, तो वो हमारी नज़र होती थी हर चीज़ पर।
सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। गाड़ी कोई इंसान के बस में नहीं है कि वो उसको कंट्रोल करे, चला सके। लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या आया। इब्तदाई तौर पर ये दो चीज़ें सामने आई हैं कि या तो ड्राइवर जो डाइवो बस का है उसकी केयरलेस है, उसको मतलब पता नहीं चला, ओवर स्पीड थी, या उसको नींद आ गई है। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था, सुबह का टाइम था, ट्रैफिक भी इतनी नहीं थी, रोड बिल्कुल खुला था, तो उसने जो है अपनी लाइन छोड़कर उसको और जो हॉट शोल्डर है येलो लाइन से बाहर जाके क्रॉस करने की कोशिश की है। और 24 लोग, जो एग्जेक्टिव बस थी, नॉर्मली बस में, एसी बस में 32, 34 या 40 लोग होते हैं, इसमें सिर्फ 24 लोग थे। खुली बस थी, एग्जेक्टिव क्लास आप जिसको कह सकते हैं वो थी। 24 के 24 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। हमारी मोटरवे अकाम से भी बात हुई है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में जितनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज काम कर रही हैं वो अपनी सर्विस को बेहतर करेंगी ताकि इंसानी जो जिंदगी है उसको महफूज बनाया जा सके।